हेलो, हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो व्यस्त तो रहना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि व्यस्तता एक कामयाब आदमी की पहचान होती है। और किसानों से ज़्यादा व्यस्त कौन रह सकता है? क्योंकि किसान तो बेचारे पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम ही करते रहते हैं, व्यस्त ही रहते हैं। अपने लिए तो उन्हें समय कभी मिलता ही नहीं। पे बस काम, काम, काम। और तो देखिए दोस्तों, अब लगभग बज गए हैं सुबह के 9 और घर का जो भी काम था, सुबह-सुबह का जो होता है नाश्ता वगैरह का, वो सब निपटा के तो मैं आ गई थी यहाँ से छत पे। हमारे ये छत थी, गाय बाँधते हैं जहाँ पे हम, तो इसकी छत पे हमारे घास हो रखा था बहुत ज़्यादा। और घास हो रहा था तो जैसे बारिश होती है तो ये चू जाता था हमारा। तो ठंड भी बहुत पड़ रही है और मौसम भी हो रहा था बारिश का। तो मैंने सोचा आज समय निकाल के, कि वैसे तो समय कभी मिलता ही नहीं ये खेत में काम करने वाले लोगों को, क्योंकि खेत में ही इतना काम होता है। तो आज समय निकाल के सोचा आज खेत में नहीं जाते, तो आज इसे छत को करेंगे हम सही। तो हमने जो इस पर घास था वो सारा हमने फावड़े से खुरच दिया और उसको सारे को हमने नीचे उतार दिया था। और अब हमने इस पे ये बिछा दी है पल्ली, ये काले वाली पन्नी आती है मोटी वाली, तो इसको बिछा दिया है हमने। और ये किनारे-किनारे से दाब दी है चारों तरफ को अच्छे से बिछा के। ये देखिए इस तरह से पूरी छत को अच्छे से कवर कर दिया है। और अब हमने इस पे ये डालेंगे मट्टी। तो पन्नी बिछा के जब हम इसमें मट्टी डालेंगे, तो मट्टी को अच्छे से इस पे फैला के और किसी थपकी की मदद से छेदेंगे, इकसार करके बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि ये फिर चूने की नहीं हमारी छत। और बस वहाँ का काम निपटाने के बाद, घर का जो भी था छत को ठीक करने के बाद, मट्टी-वट्टी अच्छे से कर दी थी हमने अपनी छत की। तो फिर हमें आना था खेत में, खेत में भी काम था। तो खेत में हमारे बुग्गी भरी जानी थी कि गन्नों की, क्योंकि गन्नों की बुग्गी भी ज़रूरी भरनी थी, क्योंकि जो हमारी जो पर्ची होती है ना, उनकी जब हम डेट निकल जावे तो फिर वे खुलती नहीं बाद में। तो ये भी ज़रूरी था काम। तो वो काम निपटाने के बाद फिर हम आ गए थे अपने खेत में। तो ये देखिए खेत में हमने बुग्गी भरनी स्टार्ट कर दी है इस तरह से। तो छोला छोल रहे थे, क्योंकि अपने आप तो नहीं छूलता इतना सारा। एक बुग्गी कम से कम रोज़ ही भरनी पड़ती है, एक-एक बुग्गी। तो ये देखिए इस तरह से 2 आदमी उठवाते हैं। एक आदमी ना घेरता है पूली इस तरह से। और देखिए जो ये ले रहे हैं काटने का, इसे अगर मुड़े-तुड़े गंडे रहते हैं तो इसे काट-काट के एकसार कर लेते हैं, इससे अच्छी बुग्गी भरी जाती है हमारी। तो बस बुग्गी-वुग्गी भरने के बाद फिर अब हम आ गए थे घर। लगभग बज गए थे शाम के 3:30। तो बस फिर शाम का हो गया था टाइम काम करने का, गाय को सन्नी करनी थी। तो गाय को सन्नी करनी थी तो उसके लिए हमें काटनी थी फिर कुट्टी। तो बस ये देखिए हम काट रहे हैं कुट्टी। और कुट्टी अभी मुझे ही काटनी पड़ती है, क्योंकि रुनझुन के पापा के हाथ में चोट लगी हुई है। सारा काम ज़्यादातर मुझे ही करना होता है। तो लगभग बज गए थे सारा काम निमटाते शाम के 6 बज गए थे, क्योंकि काम ही इतना होता है गाँव में, रात ही हो जाती है काम निमटाते-निमटाते। तो बस फिर हमने आज खाना बनाया था गैस पे ही, क्योंकि चूल्हा हमारा बाहर रखा हुआ है। तो थोड़ी ठंड सी ज़्यादा हो रही थी, तो फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मी गैस पे ही बना लो आज खाना। तो बस खाने में हमने बनाई थी आज दाल मसूर की। और ये देखिए थाली हमारी हो गई है तैयार लगकर। और हमारे यहाँ से खाने में बच्चे गुड़ ज़रूर खाते हैं। बच्चे क्या, ज़्यादातर सभी खाते हैं हमारे यहाँ से। यूपी की स्टाइलिश थाली होती है ये, खाने के साथ गुड़ यूपी वाले ज़्यादातर खाते हैं हमारे यहाँ से। और ख़ासकर सर्दियों में तो नया-नया गुड़ आता है। तो लेकिन जब गर्मी होती है ना, तो तब भी खाते हैं अगर गुड़ रहता है घर में। लेकिन रखते ही है ज़्यादातर, तो गुड़ होता ही है गाँव में। तो बच्चे अब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और ये देखिए एक साथ ही बैठ जाते हैं सारे के सारे खाना खाने। और फिर रोटी गैस पे तो एक-एक ही सिकती है। तो ये देखिए सारे के सारे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए अभिनव कैसे कर रहा है खाना खाते-खाते। खाना भी आराम से नहीं खाते बैठ के, बच्चे आफत इतनी मचाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को तो यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो।